भागवत हम लोग सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। बार बार सुनने से क्या होता है? चित्त की शुद्धि होती है। जैसे बार बार साबुन लगाने से कपड़ा साफ हो जाता है, ऐसे बार बार सत्संग करते रहने से हृदय में शुद्धि होती है। हृदय की शुद्धि है ना मैया? शुद्धि या तन की, लोग 3 चीजों की शुद्धि करते हैं और करना भी चाहिए। कोई तन की शुद्धि करता है स्नान करके, कोई मन की शुद्धि करता है कीर्तन सत्संग करके, कोई धन की शुद्धि करता है दान करके। तन की शुद्धि होगी, तन को शुद्ध करना है तो कैसे करें बताइए? तन की शुद्धि कैसे होगी भैया बताएंगे? तन, शरीर की शुद्धि कैसे होगी? बैठे बैठे, खड़े किसी को नहीं होना और बस प्रश्नों का उत्तर देना है। तन की शुद्धि कैसे होगी? जोर से। तन को शुद्ध करना है तो सेवा कीजिए। हाथों की शुद्धि कब होगी? जब आप अपने हाथों से अपनी माँ के पांव दबाएंगे, जब आप अपने हाथों से अपने पिता के पांव दबाएंगे, जब अपने हाथ से किसी भूखे को भोजन कराएंगे, तो इन हाथों की क्या हो जाएगी? इन हाथों की शुद्धि सोना चांदी धारण करने से नहीं है। इन हाथों की शुद्धि भूखे को रोटी खिलाने से, प्यासे को पानी पिलाने से हाथों की क्या होती है? क्या होती है? शुद्धि। अच्छा, नेत्रों की शुद्धि किससे होती है? आंखों की? पड़ोसन को देखने से है? नेत्रों की शुद्धि होगी, भगवान के बार बार दर्शन कीजिए। आंखों से क्या करिए? बार बार, बार बार दर्शन 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 दर्शन, तब जाके इन आंखों की क्या होगी? शुद्धि होगी। फिर आंखों में और कोई ना बसेगा। जब आंख खोलोगे तो बिहारी जी नजर आएंगे, भगवान नजर खोलोगे तो और बंद करोगे तो भी भगवान ही दिखेंगे। तो आंखों की शुद्धि भगवान के दर्शन से है। कानों की शुद्धि किससे है? निंदा चुगली सुनने से। कानों को शुद्ध करना है तो भगवान की कथा सुनिए। पांव को शुद्ध करना है तो तीर्थ यात्रा कीजिए। पांव को शुद्ध करना है तो, और वाणी को शुद्ध करना है तो भगवान का नाम जपिए, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। वाणी की शुद्धि किससे है? जोर से। नाम जप से। नाम जप करने से क्या होगा? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। इससे वाणी पवित्र हो जाएगी। और अंतःकरण पवित्र करना है, चित्त को शुद्ध करना है, तो अपने चित्त में भगवान को बिठाइए। तो तन की शुद्धि होगी सेवा से, मन की शुद्धि होगी कीर्तन नाम जप से, और धन की शुद्धि, अब पैसे को शुद्ध करना हो क्या करें बताओ? पैसे को शुद्ध करना हो क्या करें? अच्छा, पैसा भी अशुद्ध होता है क्या? उत्तर दो। पैसा भी अशुद्ध होता है? उत्तर दीजिए हाँ या ना में। पैसा अशुद्ध होता है? हाँ कि ना मैया? पैसे अशुद्ध होते हैं? कैसे अशुद्ध हो जाते हैं? जब आप, जैसे अब उदाहरण से हम बता रहे हैं आपको, जैसे सरकारी कर्मचारी होते हैं। अब मैं दोनों की बात बताऊंगा, सरकारी और प्राइवेट। सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उन्हें सरकार सैलरी देती है, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जो कार्य में है। आपको तो लगा कि मैंने तो मेहनत किया तो मैंने, सरकार ने मुझे दिया, ये तो मेरी मेहनत का 1 लाख रुपए है जो आपको सैलरी सरकार ने दी। लेकिन सरकार ने जो पैसा आपको 1 लाख रुपए पगार दी है महीने की, वह पैसा अभी अशुद्ध है। कैसे? अच्छा ये बताओ, सरकार के पास पैसा आया कहां से? सरकार ने जनता पर जरूरत से ज्यादा टैक्स लगा के पैसा लिया। टैक्स देते समय आदमी रो पड़ता है, तो वो सरकार की, अच्छा गौ हत्या हो रही है तो जो गौ हत्या करने का पैसा है वो सरकार के खजाने में जाता है। तो सरकार सबसे
गंदा पैसा किसी का होता है अशुद्ध, तो वो सरकार का पैसा होता है, राजा का। क्योंकि राजा के खजाने में गौ हत्या का पैसा भी पड़ा है। बोलो हाँ, जीव हत्या का पैसा पड़ा है। सरकार जरूरत से ज्यादा टैक्स ले रही है, वो पैसा सरकार को, अब सरकार किसी के घर में किसी से भी कुछ भी ले सकती है। सरकार चाहे तो आपका घर कह सकती है कि सरकारी है, आप कुछ नहीं कह सकते, पर जिसका गया वो तो रोएगा। तो उससे खजाना सरकार का भरता है। तो सरकार जो पैसा आपको देती है वह पैसा अपवित्र होता है, इसलिए फिर उसे शुद्ध कैसे करें? सोना अशुद्ध है, तो सोना अशुद्ध कैसे होता है? अन्य धातुएं मिल जाती हैं, अन्य धातुएं मिल गई तो सोने में क्या हो गई? अशुद्धि। फिर उसे शुद्ध करिए, अन्य धातुएं अलग होंगी, शुद्धिकरण होगा। तो जो आप पैसा कमाते हैं, पहले सरकारी की बात करूंगा फिर प्राइवेट की, तो वो पैसा क्या, आप जैसे टीटी साहब हैं, सरकार तो पैसा दे रही है, उनका जो सरकार दे रही है वो भी अशुद्ध है, और टीटी जो कमा रहा है, चलो भाई निकालो 500 निकालो, चलो टिकट नहीं है, वो जर्नल की टिकट कटा के तुमने रिजर्वेशन के डिब्बे में क्या कर रहे हो? साहब वो ट्रेन छूट रही थी तो मैं चढ़ गया, आगे के स्टेशन में उतर के जर्नल के डिब्बे में चला जाऊं। नहीं नहीं नहीं, 1000 रुपए लगेगा, फाइन। वो कह रहा है कि मैं आगे चेंज कर लूंगा डिब्बा, लेकिन नहीं, आपने तो 500 ले लिए। 500 नहीं, चल 200 ला। तो वो जो 200 लिए वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलो। जो भ्रष्टाचार से आप पैसा देते हो, लोग मांगते हैं, आपको देना पड़ता है, रिश्वत और घूसखोरी, जो लेने वाला है वो पैसा शुद्ध है कि अशुद्ध है? हाँ, ये अपवित्र पैसा है। यही ना आजकल लोगों की बुद्धि बिगाड़ रहा है। आज शुद्ध पैसा लोग कमा नहीं रहे, इसलिए बुद्धि में विकार ज्यादा है, परेशानी। धन होने पर भी लोग अशांत हैं, क्योंकि पैसे में दोष है, ईमानदारी का नहीं है। और जहां पैसे में दोष होता है उस धन में कलयुग का वास होता है। उस धन में किसका वास होता है? कलयुग का। अब प्रश्न ये खड़ा है कि अशुद्ध तो है, अब शुद्धि कैसे करें? तो कहते हैं धन की शुद्धि होती है दान करने से। इसलिए जो भी कमाओ उसका 5%, 100 रुपए कमाओ तो 5 रुपए, 5 तुम्हें ज्यादा लगे तो 2%, 100 रुपए कमाओ तो 2 रुपए निकाल के रख दो। फिर उस 2 रुपए से भूखे की सेवा, प्यासे की सेवा, कुत्ते को दाना, चिड़िया को दाना, गाय को रोटी, जीवों की सेवा, भूखे को रोटी। गौरी गोपाल आश्रम में सैकड़ों माताएं रहती हैं, जब इन माओं को आप भोजन कराते हैं तो आपका धन क्या होता है? शुद्ध होता है। जब गाय को आप चारा खिलाते हैं कि आज का चारा गाय की सेवा हमारी ओर से, तब धन क्या होता है? शुद्ध होता है। इसलिए आपके द्वार पे कोई अतिथि आ जाए, आप उसे, आपकी गली मोहल्ले में कोई भूखा प्यासा है, आप उसे रोटी दें। कुत्ता है उसे रोटी दें, गाय है उसे रोटी दें, चिड़िया है उसे रोटी दें। सबकी सेवा से आपका वह धन जो अपवित्र है, जिस धन में गौ हत्या का भी पाप मिला हुआ है, हाँ या ना, वो धन कैसे? धन की शुद्धि दान से है। इसलिए कर्ण दान करते थे। कर्ण क्या है? दानवीर। कर्ण क्या है? दानवीर। इसलिए दान की परंपरा। अच्छा ये बताओ, किसान को कोई दान करता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। किसान को कोई दान देता है? जोर से, जोर से। किसान को कोई दान देता है क्या? आंसर नहीं देता। अच्छा, किसान खेत में 1 कुंटल गेहूं डालता है और 4 महीने में 20-25 कुंटल हो जाती है, तो बताओ उसे दान प्रकृति दे रही है कि नहीं? किसान जो फसल बोता है उसे बढ़ के मिलता है कि नहीं? अब धान का सीजन आ गया तो धान लगाएगा, तो धान 1 कुंटल बोएगा यदि किसान खेत में, तो उसे सैकड़ों कुंटल मिलने की संभावना है। बात सही है कि गलत है? फिर तो आप देखो ना, प्रकृति भी आपको दान कर रही है, 1 का कई गुना दे रही है। इसलिए ये प्रकृति सबको दे रही है। आम का पेड़ आपको आम दान कर रहा है, आंवले का वृक्ष आपको आंवला दे रहा है? नहीं दे रहा है। नदियां आपको जल दे रही हैं,
बादल ना बरसे, हाहाकार मच जाएगा, मर जाओगे आप और हम सब। 1-2 साल पानी ना हो तो आधी से आबादी निपट लेगी। इसलिए बादल, प्रकृति, दान, ये जल बरस रहा है, ये क्या है? ये प्रकृति हमें दे रही है। अब हम संभाल नहीं पा रहे हैं, हम बहा दे रहे हैं, वो हमारी मूर्खता है। सरकारों को ऐसी योजना बनानी चाहिए कि बारिश का पानी ज्यादा से ज्यादा रुके और वो वाटर लेवल नीचे से ऊपर आए और उसे हम बचा के रखें। गर्मी आती हाहाकार हो जाता है, पानी नहीं पानी नहीं, जब बरसता है तब तुमसे बचाना नहीं आता। तो प्रकृति हमें दे रही है, जब प्रकृति से आपने लिया तो यही सिस्टम चल रहा है ना, आपने किसी से लिया, आपने किसी को दिया, यही है ना। इसलिए दान करने से धन की शुद्धि होती है। इसलिए सबके घर से 2 रोटी रोज की निकलनी चाहिए। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। ये 2 रोटी का दान सबके घर से होना था, लेकिन आजकल ये 2 रोटी भी आप लोगों ने निकालना बंद कर दिया। ना तो आप कुत्ते की रोटी कुत्ते को दे रहे हो, ना तो गाय की रोटी। तो मतलब 2 रोटी के हिसाब से महीने की 60 रोटियां हो गई। बोलो हाँ, कितनी रोटियां हो गई? महीने की कितनी रोटियां हो गई? तो 60 रोटी जो आपको देना था वो आपने खुद खा लिया। अब जब प्रकृति आपको दे रही है और आप प्रकृति से लेकर देने की बजाय आप प्रकृति का भी खा रहे हैं, तो फिर आप धन होने पर भी अशांत हैं। फिर यह जीवन में अशांति बढ़ती चलेगी। सिस्टम है ना, आप पानी पीते हो, बोलो हाँ। पानी पिया ना, 1 गिलास, 1 लोटा, पीने के 2 घंटे बाद आपको वॉशरूम आ जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ। प्रकृति का संतुलन क्या है? पानी पिया है तो आपको बाहर निकालना भी पड़ेगा। यदि आपका निकलना बंद हो जाए तो आप मर जाओगे। अब वॉशरूम रुक जाए, आपकी लेने के देने पड़ जाएंगे कि नहीं? यदि आप रोक लें तो रोक लेने से भी आपकी किडनी लीवर डैमेज हो सकता है, वॉशरूम रोक लेने से। कहने का अर्थ ये है, स्वस्थ वही है कि लेता रहे और देता रहे। पानी पिया निकालो, पानी पिया वॉशरूम से, भोजन किया भोजन भी मलमूत्र से निकलेगा। प्रकृति ऐसी चलती है, लेते रहो देते रहो, लेते रहो ऐसे। अब आप लोगों ने कुत्ते की रोटी भी आप खा ली है, गाय की रोटी भी आपने खा ली, कमाई चारों तरफ से कर रहे हो और दान एक क्या मजाल के भूखा भी तुम्हारे द्वार से खा ले। कोई संत आ जाए भूख मांगने, भैया भिक्षाम देही, तो आप उपदेश क्या करते हो? कमा के खा नहीं सकता, हम तुम्हारे घर रोटी मांगे और तुम हमें ज्ञान दो। तो हम ज्ञान तो खाएंगे नहीं, खाएंगे तो रोटी ही। यदि हम रोटी मांग रहे हैं आपसे तो आपका धर्म है कि आप हमें रोटी ही दें, हमें ज्ञान ना दें। सही है? आज के युग में रोटी मिलनी कम हो गई, ज्ञान मिलना ज्यादा हो। कमा के खा नहीं सकते। हम कहते हैं किसी को 1 रुपए मत दो, पर कोई आया है तो भोजन तो दो। भैया बैठो, हम आपको भोजन, और बड़ी श्रद्धा से अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान है, इस भाव से अतिथि की सेवा होनी चाहिए। यही धर्म है। लेकिन आजकल लोगों ने अपने कर्तव्यों को भुलाकर, अपने धर्म को भुलाकर मनमाना आचरण स्टार्ट कर दिया। इसलिए पैसा आपके पास बहुत है पर फिर भी आपकी शिकायत है, शांति नहीं है महाराज। तो धन की शुद्धि किससे होगी? इसलिए समय समय पर, अब देखो गौरी गोपाल आश्रम में हमारे पास 150 बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? और बच्चों का पढ़ना लिखना सब फ्री है गुरुकुल में। बच्चों से हम फीस नहीं लेते और पढ़ाते हैं अच्छी क्वालिटी की शिक्षा। और बच्चों का जो मन होता है, कल हमारे बच्चों का मन था कि हम पानी पूरी खाएं, तो हमने वहीं गुरुकुल में ही बच्चों के लिए पानी पूरी की व्यवस्था करी, छोले भटूरे की व्यवस्था करी, बाहर बाजार करने चाउमीन की व्यवस्था। बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको खाना था तो उनको खिलाए, है ना? तो आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िए। 150 बच्चे हैं, हम उनको नाश्ता कराते हैं, भोजन कराते हैं, पढ़ाई होती है। आपसे बस क्या विनती है मेरी, बस इतनी सी प्रार्थना है कि आप भी इन बच्चों के भोजन में सहयोगी बने। आप भी इन बच्चों के भोजन में थोड़ा थोड़ा अन्नदान करें। थोड़ा सा सहयोग आपका भी होना चाहिए।
है ना। ये क्या है? आपका धन जब गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चों की शिक्षा में लगेगा तो आपका धन क्या होगा? शुद्ध होगा। कि आपके धन से कोई बच्चा पढ़ जाए, आपके धन से कोई बच्चा पेट भर भोजन कर जाए, तो ये सेवाएं हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। कल का भोजन बच्चों को आप करा सकते हैं तो अवश्य कराइएगा। कल का नाश्ता आप करा सकते हैं तो अवश्य कराइए। ये देखो बच्चों का कल मन था तो पूरा, ये देखो ये गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे हैं, एक साथ सब जो व्यवस्था है यहाँ सबके लिए, ये सब बच्चों की सेवाएं हैं। तो गौरी गोपाल गुरुकुल की इन सेवाओं से आप जरूर अपने आप को जोड़िएगा। जिस योग्य आप हैं, एक बच्चे को भी आप भोजन कराएं तो बड़ा सहयोग होगा। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं हैं, इन माओं को आप रोटी दें तो बड़ा सहयोग होगा। इसलिए पैसे खूब कमा। अब प्राइवेट की बात करते हैं, ये तो सरकारी विभाग, सरकारी पैसा बहुत अच्छा नहीं होता, पर आप कर रहे हैं, नौकरी करिए, पर उसको सही उपयोग करते रहिए। 2% निकाल के भूल जाइए। अब प्राइवेट की बात करते हैं। अब प्राइवेट कितने लोग काम करते हैं, उनकी कंपनियां उनको झूठ बुलवाती हैं। आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट सही नहीं है, आपको पता है कि आपकी दवाई सही नहीं है, पर डॉक्टरों को आजकल ना प्राइवेट दवाई की कंपनियां क्या करती हैं, डॉक्टरों को ट्रिप भेजती हैं, जाओ हमारी तरफ से अमेरिका घूम के आओ, जाओ हमारी तरफ से लंदन घूम के आओ। तो डॉक्टर को करना क्या पड़ेगा? डॉक्टर को ये करना पड़ेगा कि उस कंपनी की दवाई लिखनी पड़ेगी, चाहे वो दवाई मरीज के लिए सही हो या ये सही। ये बात हम सही बोल रहे हैं कि गलत है? जोर से। आजकल डॉक्टर ये दवाई नहीं लिखता कि आपके लिए क्या सही है, नहीं। जिस फार्मा से वो जुड़ा है, जिस कंपनी से वो कमीशन खा रहा है दवाई का, उस कंपनी की दवाई डॉक्टर आपको लिखेगा, चाहे वो दवाई सही हो या ना हो। आप मरो जियो से मतलब नहीं है, क्योंकि डॉक्टर दवाई लिखेगा, उसमें डॉक्टर का कमीशन है। आपको ये बात पता है कि नहीं? किस किस को ये बात पता है? अच्छा, डॉक्टर को पता है कि डॉक्टर के लिए मरीज के लिए कौन सी दवाई सही है, गलत है। डॉक्टर को पता है किसे ये दवाई देंगे तो सही, लेकिन वो दवाई डॉक्टर कई बार ना देकर कोई और दवाई देते हैं कि ये आता रहे, 2-4 राउंड तो लगाए हमारे। कई बार हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं कि अभी आप जिंदा है, 2 दिन और, 2 दिन में वेंटिलेटर का पैसा निकल आएगा। बोलो हाँ। अब ये बताओ, ये प्राइवेट सेक्टर है। अब ये बताओ, ये पैसा इनका जो डॉक्टर कंपनियां दवाई की कमा रही हैं या हॉस्पिटल कमा रहे हैं, डॉक्टर को पता है कि मैं गलत से ले रहा हूं। अब बताओ, ये पैसा इनका शुद्ध है कि अशुद्ध है? सब डॉक्टर ऐसे नहीं हैं, जो हैं हम उनकी कह रहे हैं। कुछ डॉक्टर तो अच्छे भी हैं, जो ईमानदार हैं सो हैं, अच्छे हैं, पर ऐसी मात्रा कम है। अब ये बताइए, ये पाप का पैसा है कि पुण्य का जो कमा रहे हैं? अब ये पैसा इन्हें पचेगा? मुर्दे का पैसा ले रहे हैं। फिर आदमी आजकल डर नहीं रहा है, बेईमानी करने से नहीं डर रहा है, इतना पाप किए जा रहा है और बाद में ये पीढ़ी दर पीढ़ी उसको मिलता है। एक बात आपको क्लियर कह दूं, जीवन में गलत काम मत करिएगा, क्योंकि गलत काम का परिणाम भी गलत ही होगा। आज नहीं, 10 साल बाद आपको मिलेगा, 20 साल बाद। इसका एक उदाहरण कहो तो मैं आपको दे दूं। 2 मित्र थे, ध्यान से सुनिएगा। 2 मित्र थे, दोनों अपने गांव से काम करने के लिए गए, बंबई गए या बड़े शहर सूरत ले लीजिए, सूरत चले गए। बड़े शहर में उन्होंने काम किया, काम करके उन्होंने पैसे कमाए। फिर उन्होंने एक होटल बनाई। क्या बनाई? होटल बनाई, खूब बढ़िया चलने लगी। एक होटल बनी, दूसरी होटल बनी। उनमें से जो 2 दोस्त थे, एक दोस्त को मन में पाप आया कि यार यदि ये मर जाए तो ये पूरा अपना हो जाएगा, वरना ये हिस्सा मांगेगा कि कंपनी में मैं भी तो, मेरा भी नाम है। अच्छा, उन्होंने कंपनी बनाई थी, वो कंपनी में 2 लोगों का नाम था। अब एक के मन में पाप आया कि इसे मार देता हूं और ये कंपनी अपनी हो जाएगी, मालिक मैं हो जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। अब उसने उसके भोजन में जहर मिला दिया और वो दूसरा बाला था, वो मर गया, फिनिश। लोगों ने पूछा कहाँ गया? कहा कि भाई पता नहीं कहाँ चला गया।
गांव में आया, लोगों ने कहा तुम्हारा दोस्त कहाँ? बोले वो तो बहुत पहले आ गया था, हमें कोई जानकारी नहीं। और सब कोई पड़ताल हुई नहीं, कोई वो पकड़ा नहीं गया, वो खुश था। अब पूरी उसकी होटल उसकी, दूसरी होटल भी उसकी, बड़ा घर, बड़ी जमीन जायदाद उसने गांव में बनाई। देखना यहां तक सब ठीक था, लेकिन उसने गलत किया कि नहीं? अपने दोस्त के साथ छल किया, धोखा दिया, उसके भोजन में जहर मिला। अब देखना इसका परिणाम उसे कैसे मिलेगा, तो ध्यान सुनना। ईश्वर कैसे न्याय करते हैं। ईश्वर के न्याय में थोड़ा टाइम लगता है। ईश्वर के न्याय में थोड़ा गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। तो ईश्वर का थोड़ा सब स्लो तो है, सिस्टम है। ईश्वर कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। अब वो दोस्त, अब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि बहुत बड़ा आदमी बन गया वो। उसने शादी कर ली, पत्नी आई, बहुत सुंदर उसकी पत्नी थी, हंसी खुशी से गृहस्थी चालू हुई। उसका एक बच्चा हुआ। अब ध्यान, अब देखना, अब ईश्वर का खेल चालू होगा। अब उसका क्या हुआ? एक बेटा हुआ। अब जो बेटा हुआ, अब मैं अभी आखिरी बताऊंगा, वो बेटा जो था, वो बेटा बहुत अच्छा बड़ा होने लग गया, बड़ा हुआ। अब उस बेटे का जो बाप है, होटल का मालिक, बहुत बड़ा आदमी, उसने पढ़ने के लिए अपने बेटे को लंदन भेज दिया। तुम जाओ बेटा, विदेशों में पढ़ो। अब बेटा, बड़े बाप का बेटा, विदेशों में पढ़ने बेटा गया, और पढ़ लिख करके जब लौटा, तो लौटने के कुछ दिन बाद उस बेटे को ना कैंसर हो गया, और बेटे की हालत बिगड़ने लगी। और जैसे ही बेटे की हालत बिगड़ी, तो बेटे के इलाज में उस आदमी ने जितना पैसा इकट्ठा किया था, उसके इलाज में वो सारा पैसा, उसका खेत बिक गया, उसकी एक होटल बिक गई, अब दूसरी होटल भी बिक गई, और बैंक से कर्जा लेकर बेटे का इलाज कराया। और जब सारा धन समाप्त हो गया, तब वो बेटा अंतिम सांस लेने लग गया। लेकिन वो बेटा मरने से पहले अपने बाप को बुलाया एकांत में, यहां बोला, अच्छा पिताजी, अच्छा दोस्त, मैं चलता हूं, अपना तो अपना हिसाब क्लियर है। बाप बोला, कौन हो तुम? बोले, हम तुम्हारे वही पिछले जन्म के दोस्त हैं, जिसे तुमने जहर दे के मार दिया था। मैं जहर खा के पिछले जन्म में तो मर गया, आपने मुझे मार दिया, मैं आपका दोस्त था, हम दोनों ने बनाया। अब मैं आपका बेटा बन के आ गया, और बेटा बन के जो मेरा हक था वो मैं लेके जा रहा हूं। और वो मर गया उसका बेटा, और वो कंगाल हो गया। बोलो, हाँ, तुम्हारा बेटा कौन है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बेटा है? पिछले जन्म में जो तुमने किसी के साथ जो कुछ किया होगा, बुरा किया था, तो बेटा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। तुमने सही किया था, वो बेटा तुम्हारा श्रवण कुमार बनके तुम्हारे पांव दबाकर तुम्हें सुख देता है। कुछ बच्चे सुख देते हैं, कुछ बच्चे दुख देते हैं। तुमने किसी को सुख दिया तो तुम्हें सुख मिला, तुमने किसी को दुख दिया तुम्हें दुख मिला। तुम्हारी पत्नी तुम्हें सुख देती है तो किसी की पत्नी दुख देती है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारी माँ, तुम्हारा पिता, तुम्हारी औलाद, सब कुछ ईश्वर का कर्मों का फल है। आपको लगता है ये मेरा बेटा है, बेटा नहीं, तुम्हारा कर्म ही पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है, और वो अपना चुकाएगा। इसलिए ये संसार में आप भी अकेले हैं, हम भी अकेले हैं। इस संसार में किसी का कोई साथी नहीं। यदि आपका साथी कोई है तो आपके अच्छे या बुरे आपके कर्म हैं। बुरे कर्म हैं तो आपको कष्ट मिलेगा, सही कर्म है सुख मिलेगा। साथी कौन है आपका? आपका कर्म। इसलिए कहता हूं अच्छे कर्म किया करो। क्या किया करोगे? अच्छे, किसी का बुरा ना करिए, किसी का बुरा करके आपका भला नहीं हो सकता। आजकल ना लोग कर्म बड़े बुरे बुरे करते हैं और फल चाहते हैं हमें अच्छा मिल जाए। हाँ, कर्म है बुरे बुरे। राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं चुप रहो, क्योंकि हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। संसार में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें समझने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें परखने के लिए आएंगे। वे तुम्हारे धैर्य को तोलेंगे, तुम्हारे मौन का उपहास करेंगे, तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझेंगे
और तुम्हारे अच्छे व्यवहार का लाभ उठाएंगे। उस समय यदि तुम क्रोध में आकर उत्तर दोगे तो तुम्हारा मन भी अशांत होगा और सामने वाले का अहंकार भी बढ़ेगा। इसीलिए कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। याद रखो, जो व्यक्ति हर अपमान का उत्तर देने लगता है वह अपने भीतर की शांति खो देता है, पर जो व्यक्ति स्वयं को रोक लेता है वह अपनी शक्ति को बचा लेता है। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि इस सृष्टि में ऐसा कोई कर्म नहीं जो बिना फल के रह जाए। जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, जिसने छल किया है, जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है, वो चाहे कुछ समय तक प्रसन्न दिखाई दे, पर समय का न्याय बहुत गहरा होता है। समय किसी से पक्षपात नहीं करता, इसलिए चिंता मत करो, भगवान सब देख रहे हैं। तुम्हारा एक एक आंसू, तुम्हारा एक एक संघर्ष, तुम्हारा एक एक त्याग, सब उनके सामने है। जिस दिन उचित समय आएगा उसी दिन न्याय भी होगा और ऐसा होगा कि संसार देखता रह जाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वह तुरंत परिणाम चाहता है। आज अच्छा किया तो आज ही फल मिल जाए, आज प्रार्थना की तो आज ही समस्या समाप्त हो जाए, आज किसी की सहायता की तो आज ही सम्मान मिल जाए, पर ऐसा नहीं होता। खेत में बीज बोने के बाद किसान भी प्रतिदिन उसे खोद कर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह धैर्य रखता है क्योंकि उसे प्रकृति पर विश्वास होता है। उसी प्रकार तुम्हें भी भगवान पर विश्वास रखना होगा। यदि तुम्हारा कर्म सच्चा है, यदि तुम्हारा मन निर्मल है, यदि तुम्हारी नीयत पवित्र है, तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। देर हो सकती है पर अंधकार हमेशा नहीं रहता। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूर्योदय निश्चित है। इसलिए अपने मन को चिंता से मत भरना। चिंता शक्ति को खा जाती है, जबकि विश्वास शक्ति को बढ़ा देता है। जब मन बार बार कहे कि अब क्या होगा, तब स्वयं से कहना, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा, और जो भगवान की इच्छा से होगा वही मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। यही विश्वास तुम्हें हर कठिनाई में अडिग बनाए रखेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो छल करते हैं वही आगे बढ़ रहे हैं, जो झूठ बोलते हैं वही सम्मान पा रहे हैं, जो दूसरों को धोख देते हैं वही सुखी दिखाई देते हैं। तब मन विचलित हो जाता है, पर जो दिखाई देता है वही संपूर्ण सत्य नहीं होता। बाहर की मुस्कान के पीछे भीतर का भय छिपा हो सकता है, बाहर की सफलता के पीछे भीतर की बेचैनी छिपी हो सकती है। भगवान केवल बाहरी रूप नहीं देखते, वे हृदय देखते हैं। इसलिए किसी के वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का निर्णय मत करो। तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारी परीक्षा अलग है, और तुम्हारा फल भी अलग होगा। यदि तुम्हें कठिन मार्ग मिला है तो समझ लो कि तुम्हें साधारण नहीं, असाधारण बनाना है। सोने को जितनी अधिक अग्नि सहनी पड़ती है उतना ही अधिक उसका तेज बढ़ता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में सबसे अधिक प्रकाश फैलाता है। इसलिए चुप रहो, व्यर्थ की बहस से दूर रहो, अपने कर्म में लगे रहो, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं और उनका न्याय कभी भूल नहीं करता। जब तुम्हारा मन बार बार ये सोचने लगे कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तब स्वयं को शांत कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो कठिन समय से गुजर रहा होता है। लेकिन याद रखो, कठिन समय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, वह तुम्हें उस रूप में गढ़ने आता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यदि हर रास्ता आसान होता तो कोई भी मजबूत नहीं बनता। यदि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाती तो धैर्य का मूल्य कौन समझता। इसलिए अपने दुख को अपनी हार मत समझो, ये केवल एक परीक्षा है, और जो परीक्षा भगवान स्वयं लेते हैं उसका परिणाम भी वही सबसे सुंदर बनाते हैं। इसलिए घबराओ मत, भागो मत, टूटो मत। अपने भीतर ये विश्वास जगाओ कि जो आज समझ में नहीं आ रहा वही कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाएगा। जब लोग तुम्हारी निंदा करें, तुम्हारे बारे में झूठ फैलाएं, तुम्हारी अच्छाई को भी बुराई साबित करने का प्रयास करें, तब उन्हें
रोकने में अपनी शक्ति मत लगाना। संसार की जुबान को कभी कोई नहीं रोक पाया। जो स्वयं अंधकार में जी रहे हैं वे प्रकाश को भी दोष देंगे। जो स्वयं ईर्ष्या से भरे हैं वे तुम्हारी सफलता देखकर भी प्रसन्न नहीं होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति को समझाने का प्रयास मत करो। जो तुम्हें समझना चाहता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, और जो तुम्हें गलत मान चुका है उसके सामने हजारों प्रमाण भी रख दो तब भी उसका मन नहीं बदलेगा। इसलिए मौन रहो, समय को अपना उत्तर देने दो। समय ऐसा साक्षी है जो किसी के पक्ष में झूठ नहीं बोलता। आज जो लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं वही एक दिन तुम्हारे सत्य के सामने सिर झुकाएंगे। इसीलिए चिंता मत करो, भगवान सब देख रहे हैं। कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। जिनके लिए तुमने रातें जागकर बिताई, जिनके लिए तुमने अपनी खुशियां त्याग दी, वही एक दिन तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। उस समय तुम्हारा मन टूट सकता है, आंखें भर सकती हैं, ऐसा लगेगा कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। लेकिन उसी क्षण याद रखना, भगवान किसी का सहारा छीनते नहीं बल्कि उससे भी बड़ा सहारा देने की तैयारी करते हैं। जब तक मनुष्य लोगों पर निर्भर रहता है तब तक वह भगवान की शक्ति को पहचान नहीं पाता। इसीलिए कभी कभी भगवान लोगों को दूर कर देते हैं ताकि तुम्हारा हाथ सीधे उनकी ओर उठे। और जिस दिन मनुष्य का हाथ सच्चे मन से भगवान की ओर उठ जाता है उसी दिन उसका जीवन बदलना आरंभ हो जाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। बहुत बार तुम्हारी प्रार्थना सुन ली जाती है लेकिन उसका उत्तर सही समय के लिए रोक लिया जाता है। जैसे एक माता अपने छोटे बच्चे को हर मांगी हुई वस्तु तुरंत नहीं देती क्योंकि उसे पता होता है कि अभी वह उसके लिए उचित नहीं है। उसी प्रकार भगवान भी तुम्हारी हर पुकार सुनते हैं लेकिन वे वही देते हैं जो तुम्हारे लिए उचित होता है। इसीलिए यदि कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसे अपनी हार मत मानो। संभव है भगवान तुम्हें उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ देने की तैयारी कर रहे हो। इसलिए शिकायत मत करो, विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो, क्योंकि भगवान की योजना मनुष्य की कल्पना से कहीं अधिक विशाल होती है। याद रखो, जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता तब भी भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। जब तुम अकेले बैठकर रोते हो तब भी वे तुम्हारे आंसुओं को गिन रहे होते हैं। जब तुम बिना किसी से कहे अपना दर्द सहते हो तब भी वे तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को सुन रहे होते हैं। इसीलिए कभी यह मत कहना कि मुझे कोई नहीं समझता। यदि पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे तब भी भगवान तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। बस तुम उनका हाथ मत छोड़ना, क्योंकि जो भगवान का हाथ पकड़ लेता है उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक गिरा कर नहीं रख सकती। धैर्य रखो, मौन रखो, चिंता छोड़ो, क्योंकि न्याय का समय निश्चित है और भगवान कभी भी अपने भक्त के साथ अन्याय नहीं होने देते। यदि तुम्हें बार बार अपमान सहना पड़ रहा है तो उसे अपने भाग्य का दोष मत समझो। बहुत बार अपमान भी एक शिक्षा बनकर आता है। वह तुम्हें यह बताता है कि अब तुम्हें स्वयं को और अधिक मजबूत बनाना है। जिस व्यक्ति का सम्मान केवल लोगों के शब्दों पर टिका होता है वह एक दिन अवश्य टूट जाता है, पर जिसका सम्मान उसके चरित्र में बसता है उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए यदि कोई तुम्हें छोटा दिखाने का प्रयास करे तो अपने भीतर क्रोध की अग्नि मत जलाना। उस अग्नि में सबसे पहले तुम्हारी अपनी शांति जलती है। मुस्कुराओ, शांत रहो और अपने कर्म को इतना ऊंचा बना दो कि समय स्वयं तुम्हारी ओर से उत्तर दे। याद रखो, शब्दों से जीती हुई लड़ाई कुछ समय तक रहती है, लेकिन चरित्र से जीती हुई लड़ाई पीढ़ियों तक याद रखी जाती है। इसलिए चुप रहो, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। जो आज तुम्हारा अपमान कर रहा है वही कल अपने कर्मों के सामने स्वयं झुकेगा। जब जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आने लगें तब ये मत सोचना कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। सोचो, शायद उन्होंने तुम्हें चुना है। साधारण पत्थर को कोई नहीं तराशता, लेकिन जिस पत्थर से सुंदर प्रतिमा बनानी होती है उसी पर सबसे अधिक चोट पड़ती है। हर चोट उसे कुरूप नहीं बल्कि सुंदर बनाती है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हें कमजोर नहीं कर रही, वे तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बना रही हैं जहां पहुंचने के बाद
तुम्हें स्वयं अपने संघर्षों पर गर्व होगा। इसलिए हर कठिन क्षण में यह कहना सीखो, यह भी बीत जाएगा। न सुख हमेशा रहता है न दुख, समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। जो आज रो रहा है वह कल मुस्कुराएगा, और जो आज अहंकार में दूसरों को रुला रहा है वह भी एक दिन अपने कर्मों का फल अवश्य पाएगा। कभी अपने मन में बदले की आग मत पालना। बदला लेने वाला मन कभी शांत नहीं रह सकता। वह हर समय उसी व्यक्ति के बारे में सोचता रहता है जिसने उसे दुख दिया। इस प्रकार वह अपने ही जीवन की खुशियां खो देता है। इसलिए जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसे भगवान पर छोड़ दो। तुम अपने जीवन को सुंदर बनाने में लग जाओ। याद रखो, किसी को हराने से बड़ी विजय स्वयं को संवारना है। जब तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाएगा तब अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। जो लोग तुम्हें गिरते देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें सबसे बड़ा उत्तर तुम्हारी सफलता देगी, और यह सफलता क्रोध से नहीं धैर्य से मिलेगी, शिकायत से नहीं विश्वास से मिलेगी, शोर से नहीं मौन से मिलेगी। अपने हृदय को इतना निर्मल बनाओ कि उसमें किसी के प्रति घृणा न रहे। घृणा सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह रहती है। यदि किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो उससे सीख लो, लेकिन अपने मन को उसके कारण कड़वा मत बनने दो। जीवन बहुत छोटा है, इसे शिकायतों में व्यर्थ मत करो। हर सुबह भगवान को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें एक और अवसर दिया है, एक और दिन दिया है जिसमें तुम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हो। जब तुम्हारा मन कृतज्ञता से भर जाएगा तब छोटी छोटी परेशानियां भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान का धन्यवाद करना सीख जाता है वो हर परिस्थिति में आशा देखना भी सीख जाता है। याद रखो, संसार की अदालत में निर्णय देर से हो सकता है, वहां प्रमाण भी मांगे जाते हैं, गवाह भी बुलाए जाते हैं, लेकिन भगवान की अदालत में तुम्हारे मन की सच्चाई ही सबसे बड़ा प्रमाण होती है। वहां न कोई झूठ टिकता है न कोई छल छिपता है। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही फल मिलेगा। इसीलिए अपनी चिंता भगवान को सौंप दो, अपने मन को शांत रखो, अपने कर्म को पवित्र रखो, अपने वचन को मधुर रखो और अपने विश्वास को अडिग रखो। फिर देखना, जिस राह पर आज तुम्हें केवल अंधेरा दिखाई दे रहा है उसी राह पर एक दिन ऐसा प्रकाश फैलेगा कि तुम्हें स्वयं समझ में आ जाएगा। भगवान सचमुच सब देख रहे थे, सब जानते थे और उचित समय आने तक तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग तैयार कर रहे थे। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी भलाई का कोई मूल्य नहीं रहा तब अपनी भलाई छोड़ने की भूल मत करना। संसार बदल सकता है, लोगों की सोच बदल सकती है, रिश्तों का व्यवहार बदल सकता है, लेकिन तुम्हारा चरित्र केवल तुम्हारे हाथ में है। यदि किसी के छल के कारण तुम भी छल करना सीख जाओ, यदि किसी की कठोरता के कारण तुम भी कठोर बन जाओ, तो फिर तुम्हारे और उसके बीच अंतर ही क्या रह जाएगा। इसलिए अपने भीतर के प्रकाश को किसी दूसरे के अंधकार से कभी मत बुझने देना। याद रखो, दीपक का काम अंधकार को कोसना नहीं बल्कि स्वयं जलकर प्रकाश देना है। उसी प्रकार तुम्हारा काम लोगों को बदलना नहीं बल्कि स्वयं को सत्य के मार्ग पर स्थिर रखना है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपना चरित्र बदल लेता है वह कभी आत्मिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता, पर जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सत्य और धैर्य को पकड़कर चलता है भगवान उसके प्रत्येक कदम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ये मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ चली गई। तुम्हारे द्वारा किया गया प्रत्येक सच्चा स्मरण, प्रत्येक सच्ची पुकार, प्रत्येक सच्चा आंसू भगवान तक अवश्य पहुंचता है। भले ही तुम्हें उत्तर तुरंत न मिले, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें सुना नहीं गया। कई बार भगवान तुम्हें उत्तर देने से पहले तुम्हें तैयार करते हैं, क्योंकि यदि वरदान समय से पहले मिल जाए तो मनुष्य उसका मूल्य नहीं समझ पाता। इसीलिए जब प्रतीक्षा लंबी हो जाए तब शिकायत मत करना, उस प्रतीक्षा को अपनी साधना बना लेना। उसी समय अपने मन को और अधिक शांत करना, अपने कर्म को और अधिक श्रेष्ठ बनाना और अपने विश्वास को और अधिक गहरा करना। जो व्यक्ति प्रतीक्षा में भी विश्वास बनाए रखता है
वही अंत में सबसे सुंदर फल प्राप्त करता है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो उसके पीछे अपने जीवन को मत रोक देना। जो चला गया वह केवल एक व्यक्ति था, तुम्हारा पूरा जीवन नहीं। बहुत से लोग तुम्हारे जीवन में केवल एक अध्याय बनकर आते हैं, पूरी कहानी बनकर नहीं। यदि हर जाने वाले के पीछे तुम स्वयं को खोते रहोगे तो जो लोग तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं उनके लिए तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए जो चला गया उसे जाने दो। भगवान कभी किसी को बिना कारण दूर नहीं करते, वे केवल उसी को दूर करते हैं जो तुम्हारी यात्रा में बाधा बनने वाला होता है। विश्वास रखो, जो तुम्हारे लिए बना है वह सही समय पर तुम्हारे जीवन में अवश्य आएगा, और जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए नहीं चुना उसे रोकने का प्रयास केवल तुम्हें दुख देगा। जब कोई तुम्हें समझे बिना तुम्हारे बारे में निर्णय दे दे तब अपने मन को व्यर्थ मत जलाना। हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही दूसरों को देखता है। जिसकी दृष्टि संकीर्ण है उसे विशाल आकाश भी छोटा दिखाई देगा। जिसकी बुद्धि ईर्ष्या से भरी है उसे दूसरों का गुण भी दोष लगेगा। इसलिए हर किसी की राय को अपने जीवन का सत्य मत बना लेना। तुम्हें अपने मन की सच्चाई पता है और भगवान को भी तुम्हारे हृदय का प्रत्येक भाव ज्ञात है, बस यही पर्याप्त है। संसार की स्वीकृति से अधिक महत्वपूर्ण भगवान की प्रसन्नता है। यदि भगवान तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न है तो एक दिन संसार भी तुम्हारी प्रशंसा करने लगेगा, और यदि संसार की प्रशंसा मिल जाए लेकिन भगवान अप्रसन्न हो तो वह प्रशंसा भी अंत में व्यर्थ सिद्ध होगी। इसीलिए आज से एक संकल्प करो, किसी के कटु शब्द तुम्हारी मुस्कान नहीं छीनेंगे, किसी का विश्वासघात तुम्हारे विश्वास को नहीं तोड़ेगा, किसी का अन्याय तुम्हें अन्यायी नहीं बनाएगा, किसी का अहंकार तुम्हारे मन में क्रोध नहीं भर पाएगा। तुम अपने मार्ग पर शांत रहोगे, अपने कर्म में अटल रहोगे, अपने विश्वास में दृढ़ रहोगे, क्योंकि तुम्हें यह स्मरण रहेगा कि इस संसार का अंतिम निर्णय मनुष्य नहीं करता, अंतिम निर्णय भगवान करते हैं। उनका न्याय कभी पक्षपात नहीं करता, कभी भूल नहीं करता और कभी देर से भी व्यर्थ नहीं आता। इसीलिए चुप रहो, धैर्य रखो, अपने मन को चिंता से मुक्त करो, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं और जब उनका समय आएगा तब ऐसा न्याय होगा कि तुम्हारे आंसू भी मुस्कान में बदल जाएंगे और तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय बन जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, जिस दिन तुम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेगी जिसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। संसार चाहता है कि तुम क्रोधित हो जाओ, अधीर हो जाओ, अपना संतुलन खो बैठो, क्योंकि जैसे ही तुम अपने मन पर से नियंत्रण खोते हो वैसे ही तुम अपने निर्णयों की शक्ति भी खो देते हो। इसीलिए जब कोई तुम्हें उकसाए, तुम्हें अपमानित करे, तुम्हें बार बार चोट पहुंचाने का प्रयास करे, तब एक गहरी शांति अपने भीतर उतार लेना। स्वयं से कहना, मुझे अपने मन की रक्षा करनी है, क्योंकि जिसने अपने मन की रक्षा कर ली उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी रक्षा कर ली। धन खोकर फिर पाया जा सकता है, सम्मान खोकर भी वापस पाया जा सकता है, लेकिन यदि मन की शांति खो गई तो सब कुछ होते हुए भी जीवन खाली लगने लगता है। इसीलिए अपने मन को किसी के व्यवहार का बंदी मत बनने दो। तुम्हारा मन भगवान का दिया हुआ सबसे पवित्र स्थान है। वहाँ चिंता नहीं, विश्वास रहने दो। वहाँ क्रोध नहीं, धैर्य रहने दो। वहाँ बदला नहीं, प्रार्थना रहने दो। याद रखो, भगवान कभी किसी को बिना कारण प्रतीक्षा नहीं कराते। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी राह रुक गई है तब वास्तव में तुम्हारे लिए एक नई राह तैयार की जा रही होती है। जैसे नदी के प्रवाह को कभी कभी चट्टान रोकती हुई दिखाई देती है, लेकिन वही नदी कुछ दूर जाकर पहले से अधिक वेग से बहने लगती है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की रुकावटें भी अंत नहीं है, वे केवल दिशा बदलने का संकेत हैं। इसलिए हर रुकावट को हार मत समझो, हर देरी को असफलता मत मानो। भगवान उस समय भी काम कर रहे होते हैं जब तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। मिट्टी के भीतर पड़ा बीज भी बाहर से मृत दिखाई देता है, लेकिन भीतर जीवन जाग रहा होता है।
उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसे तुम आज नहीं देख पा रहे। इसीलिए अधीर मत बनो, समय को अपना कार्य करने दो। बहुत से लोग तुम्हें केवल तब तक अपना मानेंगे जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता रहेगा। जिस दिन उनका स्वार्थ समाप्त होगा उसी दिन उनका व्यवहार भी बदल जाएगा। यदि ऐसा तुम्हारे साथ हो चुका है तो अपने आप को दोष मत देना। हर बिछड़ने वाला रिश्ता तुम्हारी गलती नहीं होता। कुछ लोग केवल तुम्हें एक सीख देने आते हैं। वे सिखाते हैं कि विश्वास करो लेकिन आंखें बंद करके नहीं, प्रेम करो लेकिन अपने आत्मसम्मान को खोकर नहीं, सहायता करो लेकिन अपनी आत्मा को दुखी करके नहीं, और सबसे बड़ी बात, भगवान को कभी मत छोड़ो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे। क्योंकि मनुष्य का साथ समय के अनुसार बदल सकता है लेकिन भगवान का साथ कभी नहीं बदलता। जब रात बहुत गहरी हो जाए, जब कोई रास्ता दिखाई न दे, जब मन बार बार हार मानने लगे, तब उसी समय भगवान का नाम सबसे अधिक शक्ति देता है। बहुत लोग सुख में भगवान को याद करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दुख में भी विश्वास बनाए रखता है वही सच्चा साधक होता है। तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन घड़ी ही तुम्हारे विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा है। यदि उस समय भी तुम ये कह सको कि हे प्रभु, मुझे आपकी इच्छा स्वीकार है, तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर एक नई चेतना का जन्म हो चुका है। क्योंकि समर्पण कमजोरी नहीं है, समर्पण वह शक्ति है जिसमें मनुष्य अपना भय छोड़कर भगवान की कृपा पर भरोसा करना सीख जाता है। इसलिए आज अपने मन से चिंता का बोझ उतार दो। जो बीत गया उसे भगवान को सौंप दो, जो आने वाला है उसे भी भगवान पर छोड़ दो। तुम्हारा अधिकार केवल वर्तमान के कर्म पर है। आज का दिन सत्य के साथ जी लो, आज का दिन ईमानदारी के साथ जी लो, आज का दिन बिना किसी के लिए बुरा सोचे जी लो। फिर देखना धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, धीरे धीरे दिन लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन तुम्हारे भीतर होगा। और जब भीतर प्रकाश जल उठता है तब बाहर का अंधकार अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इसलिए मौन रखो, धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब भी उनके पास है, तुम्हारी हर प्रार्थना भी उनके पास है, और तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय भी उसी समय लिखा जा रहा है, और जिसका निर्णय उन्होंने पहले से कर रखा है। बस तुम डगमगाना मत, क्योंकि जो भगवान पर अटल रहता है उसे अंत में ऐसा फल मिलता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। कभी ये मत सोचना कि तुम्हारा मौन व्यर्थ जा रहा है। संसार को लगता है कि जो चुप है वह हार गया है, लेकिन सत्य यह है कि जो अपने शब्दों पर नियंत्रण रख सकता है वही अपने भाग्य को भी संभाल सकता है। हर बात का उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। जब तुम बिना क्रोध के, बिना कटुता के, बिना किसी को नीचा दिखाए आगे बढ़ते हो, तब भगवान स्वयं तुम्हारे मार्ग की रक्षा करते हैं। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें, तुम्हें गलत समझे, तुम्हारी नीयत पर प्रश्न उठाएं, फिर भी अपने हृदय को कठोर मत होने देना, क्योंकि कठोर हृदय में भगवान का प्रकाश टिक नहीं पाता। जो भीतर से शांत रहता है उसी के जीवन में ईश्वर की कृपा सबसे अधिक उतरती है। जब तुम्हारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसने तुम्हें कभी बहुत दुख दिया हो, तब उसके प्रति घृणा मत रखना। घृणा तुम्हें उसी व्यक्ति से बांध देती है। तुम जितनी बार उससे घृणा करोगे उतनी बार उसी का स्मरण करोगे, और जिसे तुम भूलना चाहते हो वही तुम्हारे मन में बार बार लौटता रहेगा। इसीलिए अपने मन को मुक्त करो। जिसने जैसा किया उसे वैसा फल अवश्य मिलेगा। भगवान का न्याय किसी की इच्छा से नहीं बदलता। वहां ना धन चलता है, ना छल, ना ऊंची बातों का प्रभाव, वहां केवल कर्म बोलते हैं। इसलिए अपने कर्मों को इतना उज्जवल बनाओ कि तुम्हें किसी के पतन की प्रतीक्षा ही न करनी पड़े। तुम्हारी उन्नति ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर बन जाएगी। जीवन में ऐसे भी दिन आएंगे
जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, तुम पूरे मन से प्रयास करोगे, फिर भी सफलता किसी और के पास जाती हुई दिखाई देगी। उस समय अपने विश्वास को मत खोना। वृक्ष कभी अपने फल के लिए शोर नहीं मचाता, वह चुपचाप अपनी जड़ों को और गहरा करता रहता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वही वृक्ष सबको छाया देता है, फल देता है और लोग उसी की प्रशंसा करते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा परिश्रम भी कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि आज परिणाम नहीं दिख रहा तो इसका अर्थ केवल इतना है कि भगवान अभी तुम्हारी नींव को और मजबूत बना रहे हैं। कमजोर नींव पर खड़ी हुई ऊंची इमारत अधिक समय तक नहीं टिकती, इसीलिए धैर्य रखो। भगवान तुम्हें गिराने के लिए नहीं, स्थिर बनाने के लिए समय ले रहे हैं। कभी अपने दुखों की तुलना दूसरों के सुख से मत करना। जो बाहर से प्रसन्न दिखाई देता है, उसके भीतर कितना संघर्ष है, ये केवल भगवान जानते हैं। हर मनुष्य अपनी अपनी परीक्षा से गुजर रहा है, इसीलिए किसी के जीवन को देखकर ये मत कहना कि केवल मैं ही दुखी हूँ। भगवान प्रत्येक आत्मा को उसकी क्षमता के अनुसार परीक्षा देते हैं। यदि तुम्हें बड़ी परीक्षा मिली है तो समझ लो कि भगवान ने तुम्हारे भीतर बड़ी शक्ति भी रखी है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस शक्ति को पहचानते हो या चिंता में डूबकर उसे खो देते हो। इसलिए हर सुबह अपने आप से कहना, मैं भय से नहीं विश्वास से जीऊंगा, मैं शिकायत से नहीं कृतज्ञता से जीऊंगा, मैं क्रोध से नहीं धैर्य से जीऊंगा। याद रखो, जिस दिन तुमने भगवान पर पूरा भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन चिंता का आधा बोझ अपने आप उतर जाएगा। क्योंकि चिंता वहां जन्म लेती है जहां विश्वास कमजोर होता है, और विश्वास वहां खिलता है जहां मन भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। इसीलिए अपने मन को बार बार यही समझाओ कि मुझे हर उत्तर आज नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए कि भगवान मेरा हाथ कभी न छोड़े। यदि उनका साथ मेरे साथ है तो संसार का कोई भी तूफान मुझे अधिक देर तक डिगा नहीं सकता। इसलिए चुप रहो, अपने कर्म करते रहो, अपने मन को शांत रखो, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। तुम्हारे जीवन का कोई भी संघर्ष उनकी दृष्टि से छिपा नहीं है। जो आंसू तुमने अकेले बहाए हैं, उनका भी हिसाब रखा गया है, और जिस दिन उनका समय आएगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा कि तुम स्वयं का उठोगे। सचमुच भगवान देर करते हैं, लेकिन कभी अन्याय नहीं करते। जब संसार तुम्हें बार बार ये महसूस कराए कि तुम अकेले हो, तब अपने हृदय पर हाथ रखकर एक बात अवश्य याद करना, जो व्यक्ति भगवान का हो जाता है वह कभी अकेला नहीं होता। मनुष्य का साथ समय के साथ बदल सकता है, रिश्ते परिस्थितियों के साथ बदल सकते हैं, मित्र स्वार्थ के कारण बदल सकते हैं, लेकिन भगवान का स्नेह कभी नहीं बदलता। वे तब भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं जब पूरी दुनिया तुम्हारी ओर पीठ कर लेती है। इसीलिए अपने अकेलेपन से मत डरो। कई बार भगवान तुम्हें भीड़ से दूर इसलिए करते हैं ताकि तुम स्वयं को पहचान सको। जब मनुष्य हर समय लोगों के बीच रहता है, तब वो अपने भीतर की आवाज नहीं सुन पाता, लेकिन जब वो अकेला होता है, तब उसे अपने भीतर भगवान का संकेत सुनाई देने लगता है। इसलिए अकेलापन दंड नहीं है। यदि उसे सही दृष्टि से देखा जाए तो वही सबसे बड़ी साधना बन जाता है। यदि किसी ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ दिया है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि संसार के सभी लोग वैसे ही हैं। अपने मन के द्वार को हमेशा के लिए बंद मत कर देना। हाँ, पहले जैसी सरलता में थोड़ी बुद्धि अवश्य जोड़ लेना। विश्वास करना छोड़ देना समाधान नहीं है, बल्कि विवेक के साथ विश्वास करना ही जीवन की सच्ची समझ है। भगवान चाहते हैं कि तुम प्रेम करो, सहायता करो, दया करो, लेकिन साथ ही इतना जागरूक भी रहो कि कोई तुम्हारी सरलता का बार बार लाभ न उठा सके। करुणा और मूर्खता में बहुत बड़ा अंतर होता है। करुणा शक्ति है, जबकि अंधा विश्वास कमजोरी बन सकता है। इसलिए अपने हृदय को कोमल रखो, लेकिन अपनी बुद्धि को सदैव जागृत रखो। जब तुम्हारे जीवन में कोई दरवाजा बंद हो जाए, तब उसी बंद दरवाजे को घूरते मत रहो। भगवान ने यदि एक मार्ग बंद किया है, तो कहीं ना कहीं दूसरा मार्ग भी बनाया है, लेकिन चिंता में डूबा हुआ मन उस नए मार्ग को देख ही नहीं पाता। इसीलिए जब भी कोई अवसर छिन जाए, कोई रिश्ता टूट जाए, कोई योजना सफल न हो,
तब ये मत कहना कि सब समाप्त हो गया, बल्कि ये कहना कि शायद भगवान मुझे किसी और दिशा में ले जाना चाहते। जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन अक्सर वहीं से शुरू होते हैं जहां मनुष्य को लगता है कि अब सब समाप्त हो चुका है, इसीलिए अंत से मत डरो। बहुत बार वही एक नई शुरुआत होती है। अपने जीवन की तुलना कभी किसी और से मत करना। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग लिखी है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर से, किसी को पहले संघर्ष मिलता है फिर सुख, किसी को पहले सुख मिलता है फिर परीक्षा। यदि तुम दूसरे की राह देखकर अपनी राह पर संदेह करोगे तो अपने ही कदम डगमगा दोगे। इसलिए अपनी गति से चलो। धीरे चलना हार नहीं है, रुक जाना हार है। यदि तुम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम सही दिशा में हो। भगवान गति नहीं देखते, वे निरंतरता देखते हैं। जो बिना रुके चलता रहता है वह एक दिन अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। याद रखो, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार उस दिन होगा जिस दिन तुम चिंता छोड़कर विश्वास को अपना साथी बना लोगे, क्योंकि चिंता तुम्हें भविष्य के भय में जीना सिखाती है, जबकि विश्वास तुम्हें वर्तमान में कर्म करना सिखाता है। इसलिए आज से यह निश्चय करो कि जो मेरे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से करूंगा, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे भगवान के चरणों में छोड़ दूंगा। यही सच्ची शांति का मार्ग है, यही सच्ची भक्ति का मार्ग है, और यही वह मार्ग है जहां से जीवन में स्थायी सुख का आरंभ होता है। इसलिए मौन रखो, धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा का अंत निश्चित है और तुम्हारे हर सच्चे कर्म का फल भी निश्चित है। जब उनका समय आएगा तब तुम्हें किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा जीवन स्वयं इस बात का प्रमाण बन जाएगा कि जिसने भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा उसे भगवान ने कभी निराश नहीं किया। जब तुम्हारे सामने अन्याय हो और तुम्हारा मन बार बार ये कहे कि अब उत्तर देना ही होगा, तब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लेना, अपने भीतर झांकना और स्वयं से पूछना, क्या मेरे शब्द इस परिस्थिति को शांत करेंगे या इसे और भड़काएंगे? यदि तुम्हें उत्तर मिल जाए कि क्रोध केवल आग बढ़ाएगा तो मौन को चुन लेना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वह संसार की सबसे कठिन विजय प्राप्त कर लेता है। याद रखो, तलवार से जीती हुई लड़ाई फिर से लड़ी जा सकती है, लेकिन धैर्य से जीता हुआ मन कभी पराजित नहीं होता। इसीलिए अपने मन को दूसरों की कठोर बातों का कैदी मत बनने देना। जो अपने मन का स्वामी है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है।